जहाँ तक मेरी जानकारी अभी कोई किराया नहीं बढ़ा है। लेकिन एक बात बड़ी तय है, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन इस बात का जिक्र किया था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश एक बहुत बड़े कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबा हुआ है और लोगों की देनदारियाँ बहुत हैं। उसको ठीक करने के लिए अच्छे फैसले लेने की ज़रूरत है। एक प्रदेश को सही दिशा पे डालने की ज़रूरत है, जो पिछली सरकार नहीं कर सकी। 5 साल जो उनका मॉडल था, कर्जे लेके प्रदेश को चलाने का जो काम किया गया, उससे वो स्थिति और बिगड़ी है। डबल इंजन की जो सरकार की बात करते थे, उन्होंने कर्जा का बोझ से प्रदेश को और प्रदेश के विकास को बड़ी ब्रेक लगाई है। लेकिन हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा साफ कर दी कि हम कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और एक अच्छे अमीर राज्य में वो खड़ा होगा। और ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार का कर्जे लेके प्रदेश को चलाने का जो मॉडल है, जो कर्जा हमने लिया हुआ है, उसका ब्याज देने में ही और उसको रीपेमेंट करने में सारा पैसा जा रहा है। अब एक अच्छी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है और हमें इस बात की खुशी है, हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 महीने में अपनी मंशा साफ कर दी है। आप 125 यूनिट बिजली जो फ्री थी, उन लोगों को जो टैक्स देने वाले हैं, उसमें खुद मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उसमें एमएलएज हैं, उसमें चेयरमैन हैं, सभी लोग जो टैक्स देते हैं उनके लिए वो बंद करके एक ऐसा रास्ता बनाया है कि आप देखें कि बिजली बोर्ड की जो हालात हैं वो डूबने के कगार पे। अगर हम आज फैसले नहीं लेंगे तो बिजली बोर्ड निश्चित तौर पे डूब जाएगा। हर महीने सरकार 3600 करोड़ रुपया एक साल में जो है बिजली बोर्ड को खड़ा करने के लिए देना पड़ता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या कर्जे लेके वो पूरा किया जाएगा? कर्जा लेने की एक सीमा है। अल्टीमेटली हमको कुछ अच्छे फैसले लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये राज्य जो है आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा और आने वाले समय में जो है ये प्रोग्रेस करेगा। देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात है कि इस बार जो जनरल इलेक्शंस था, चारों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के जीत के गए। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के मुद्दों को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठाएं, देश के प्रधानमंत्री जी से उठाएं। प्रदेश की जो बड़ी समस्याएं हैं, हमें राहत पैकेज की ज़रूरत है। आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों का, लोगों के निजी संपत्तियों का। उससे बाहर निकलने के लिए एक पहाड़ी राज्य, गरीब राज्य है हिमाचल प्रदेश। पूरी तरह से हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। हमें हर बात के लिए भारत सरकार पर निर्भर रहते हैं। क्या इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के हैं, क्या ये बता सकते हैं भाजपा के कि इन्होंने क्या मुद्दे वहाँ उठाए? जब बजट बन रहा था तो प्रदेश का कौन सा हित, कौन सी योजना के लिए उन्होंने वहाँ मांग की? उसी प्रकार जो विपक्ष के नेता है, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि सामूहिक तौर पे हम सबको एक मुश्त इकट्ठे होके, चाहे विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष है, हिमाचल के मुद्दों को लेके और लोगों के मुद्दों को लेके इकट्ठे होके भारत सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए आप कि उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल ये कहा गया है कि बाढ़ में जो आएंगी, जो योजनाएं बनेंगी, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और हमारी पूरी उम्मीद थी कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ा लगाव है, हमें बहुत उम्मीद थी कि इस बार इस बजट में एक राहत के तौर पे वो हिमाचल प्रदेश को जो हमारे साथ हुआ था उसको ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं हो सका। स्थिति ये है कि इस वक्त बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। किसी सरकार ने जो वादे किए होते हैं या लोगों ने जो सरकार चुनी है, वो निश्चित तौर पे 5 साल के लिए। 5 साल के अंदर आपको दोबारा से जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होता है कि हमने आपसे क्या वादे किए थे। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे वादे लेने की ज़रूरत है जो वास्तविकता है, उससे आप हम सब लोग मुंह नहीं मोड़ सकते कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो वो सबको दिख रही है। उस पर वाइट पेपर जो है हमने विधानसभा में लाया है कि पिछली सरकार ने कितना मिसमैनेजमेंट किया है। अगर पिछली सरकार ने ये ना किया होता तो आज ऐसी हालात नहीं होती। ये जयराम जी को बताना चाहिए कि आपकी पिछले 5 वर्षों की क्या उपलब्धियां थी, कौन सा आपने स्पेशल पैकेज, कौन सी राहत लाई, या केवल कर्जे लेके आगे बढ़ाया। आज वो कर्जा हमको, आपको, प्रदेश की जनता को चुकाना है। हमारे और आपके ऊपर वो बोझ है। अब हम गलत नीतियों को ही आगे अपनाएंगे तो डूब जाएंगे सब लोग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ जो लोग समझ रहे हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि आज ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत है
जिससे हिमाचल प्रदेश का भविष्य और लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। केवल कर्जों के दलदल में लोगों को और स्टेट को फंसाना जो है कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी।